डबल इसके ऊपर टेबल्स के ऊपर राइट क्लिक करके कर लो। हाँ आप देखें, जैसे नीचे टेबल आ रहा है ना हमारे पास, तो कोई भी एक टेबल है, कस्टमर वाले टेबल के अंदर जाए, राइट माउस क्लिक करके उसको डेटा व्यू करें उसका। सिलेक्ट 100। हाँ ओके। हाँ। ठीक है ना, ये हमारे पास नीचे काफी सारा देखें रिकॉर्ड आ गया। तो अब ये जो जी। हमारे पास डेटा आ रहा है ना, ये सारा का सारा डेटा हमारे पास एक्चुअल डेटाबेस है, यानी कि जिस तरह हाँ। से काम होता है हमारे पास वो है। तो देखिए इसके अंदर फील्ड्स भी हमारे पास जाता है और डेटा भी बहुत सारा है। तो कस्टमर आईडी है, के बाद जो है, इसके फर्स्ट बाद नेम। फर्स्ट नेम है, सेकंड नेम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कंपनी है, एड्रेस है, सिटी है, हाँ जी। कोड है, कंट्री है, पोस्टल कोड है। हाँ। और इसी तरीके से हमारे पास, ईमेल फैक्स नंबर तक भी है। तो ये हमारे पास कस्टमर्स की लिस्ट है, उन हम्म, कस्टमर्स की लिस्ट है जिन्होंने बाइंग हमारे पास करी है। जी। यानी कि म्यूजिक स्टोर से डेटा बाय करा है। इसी हाँ तरीके जी। से हमारे पास उन्होंने जो है पैसे किस हिसाब से दिए हैं, तो वो जो अमाउंट का मामला है वो कस्टमर में नहीं आ रहा, वो आ रहा है इनवाइस में। तो अगर ओके। आप इनवाइस को भी राइट माउस क्लिक करके चेक करेंगे तो इनवाइस के अंदर आपको, हाँ जी, इनवॉइस डेट आ रही है, उसमें कस्टमर इनवाइस आईडी आ इनवॉइस। रहा है, उसमें कस्टमर आईडी आ रही है। अब देखिए ये वही चीज हो रही है जो हमने हम्म। करी है। यहाँ पे कस्टमर आईडी इसलिए दी है कि पता चले कि किस कस्टमर ने ये खरीदारी करी है, किस हाँ। डेट को करी है, उसका एड्रेस क्या है, सिटी आ रहा है, हाँ जी। ये क्या स्टेट लिखा आ है, रही। हाँ बिलिंग, जी। बिलिंग स्टेट, बिलिंग कंट्री, बिलिंग बिलिंग स्टेट, बिलिंग पोस्टल, कंट्री, और फिर आपके बिलिंग पास जो है पोस्टल कोड। हाँ जी। पोस्टल कोड, और फिर आखिर में आपके पास टोटल आ रहा है। यानी टोटल का जी। मतलब ये है कि उसने कितनी खरीदारी करी हाँ है। जी। ठीक है ना। हम्म, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये इनवाइस की डिटेल दे रहे हैं। बाकी अगर आप टेबल देखें तो उसमें भी आपको समझ में आ रहा है चीजें कि जो है ना, आपके पास जैसे प्ले लिस्ट है, हम्म, आपके पास ट्रैक है, एल्बम है। तो ये हम्म, आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट के अंदर आर्टिस्ट से रिलेटेड डिटेल है, और हाँ जी। प्लेलिस्ट में गानों की डिटेल आपके पास है। हाँ जी। जॉनर के अंदर आपके पास किस टाइप का म्यूजिक है उसकी डिटेल मौजूद है। कहने का मकसद ये है कि देखें, ये आपको शुरू में भी समझाया था, फिर हमने काम भी इस तरह करा, लेकिन हमने ज्यादा टेबल्स नहीं बनाए थे, जी। क्यूरीज पे हम काम कर रहे थे। तो यहाँ पे लेकिन आपको एक पूरी पिक्चर समझ में आ रही होगी कि जिस तरह से हम एक डेटाबेस पे जब काम करते हैं जी। तो आपके पास मल्टीपल टेबल्स होते हैं। जी। मल्टीपल टेबल्स में मल्टीपल डेटा होता है। जैसे कि अगर आप इसमें जॉनरे वाले टेबल को सिलेक्ट करें, इसका डेटा देखें, तो इसके अंदर सिर्फ आपको हाँ जी। वो। म्यूजिक के टाइप्स बता रहा होगा। हाँ जी। चेक करें। हाँ जी, रॉक जैज मेटल जो भी। हाँ जी। ठीक है ना। तो हाँ देखें, जी। बात यह है कि वो थोड़ा सा आपके पास प्रैक्टिस के टाइम का इश्यू जरूर है, लेकिन पढ़ते हुए आपको टाइम हो गया और हमने काफी सारी चीजें कर ली। तो आप हाँ जो जी। है ना इसमें थोड़ा सा बस घबराए ना, इसको समझे, काम को ऐसा मुश्किल है नहीं, यानी नहीं कि नहीं, ये मैं कल आपको संडे को दिखाऊंगा। ये माशाल्लाह वीक अच्छा रहा है, मैं रोजाना घंटा 1.5 घंटा देता रहा हूँ। हाँ, तो ये काफी। आपको हाँ। अच्छी खासी चीजें समझ में आ गई। अब आप इसको थोड़ा सा उसके साथ समझ दें कि बस थोड़ी सी वो करें कि ये क्या साइंस है, जैसे ये डेटाबेस है तो ये बड़ा आसान सी है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। देखें जैसे इसके अंदर कुछ भी नहीं है टेबल के अंदर ना, इसमें हम्म। जॉनर आईडी दी हुई है और हाँ उसका जी। नाम दिया हुआ है, रॉक है, पॉप है,
और जो होते हैं जैज है, ये तमाम की तमाम चीजें। अब जी ये जो जनरल आईडी है, ये हमारे पास किसी दूसरे टेबल के अंदर भी मौजूद होगी, एल्बम के अंदर मौजूद होगी, या आर्टिस्ट के अंदर, आर्टिस्ट में तो नहीं होगी, एल्बम के अंदर हो सकता है मौजूद हो। जी। तो इस तरह से आईडीज हमारे पास एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है ना। हाँ जी। तो आईडीज एल्बम। हाँ जी। आईडीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। और फिर हमें जो है इसी तरीके से मल्टीपल। अब इसके अंदर देखें क्या होगा, इसके अंदर जब हमें डेटा थोड़ा इस तरह से कॉम्प्लेक्स किस्म का चाहिए होगा, तो मल्टीपल हाँ टेबल्स आपस में कनेक्ट होंगे। जी। हमें इसका ख्याल करना होगा, हम आगे चल के इसकी जो एडवांस क्यूरीज हैं उसमें हम इसको देखेंगे। फिलहाल हम इसमें देखते हैं कि जो हमने पुराने इसमें जो हमने काम किए हैं, तरीके से इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इनवाइस का टेबल है, हाँ जी। या लेट्स से कि कस्टमर का टेबल है। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि किस मुल्क से कितने लोगों ने हमारे पास जो है ना, किस मुल्क से कितने कस्टमर हमारे पास आए हैं। समझ जी ना बात। जी। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि किस मुल्क से कितने कस्टमर हमारे पास हाँ आए जी। हैं। तो वो ठीक है। देखने के लिए मुझे क्या क्यूरी लगानी होगी, जरा मुझे सिलेक्ट। बताएं। पहले तो कस्टमर का टेबल ओपन कर लिया ना आपने ऊपर, सही है। हाँ जी। हाँ जी। वो ओपन। हाँ हाँ जी। जी। सिलेक्ट। हाँ करें। हाँ जी। स्टैटिक आएगा या आएगा मेरे को? नहीं, स्टाइलिंग नहीं आएगी। हाँ जी। मुझे ये देखना है कि किस मुल्क से कितने कस्टमर आए हैं। तो हमारे पास हमें क्या करना पड़ेगा, काउंट लगाना पड़ेगा। हमें क्या लगाना पड़ेगा? काउंट लगाना पड़ेगा। काउंट। ओके। सिलेक्ट काउंट। काउंट के साथ ब्रैकेट के अंदर आप बिलिंग कंट्री। विद कंट्री लगा दें। बिलिंग अंडरस्कोर कंट्री ये इन्होंने दिया। कंट्री। ये क्या हो रहा है यार? ये एक मिनट। कंट्री। ब्रैकेट क्लोज। कॉमा बिलिंग अंडरस्कोर कंट्री दोबारा आएगा। हाँ जी। कॉमा। हाँ, बिलिंग अंडरस्कोर कंट्री दोबारा आएगा। बिलिंग अंडरस्कोर कंट्री इज इक्वल टू यूएस कर दो। नहीं क्या? नहीं, बस नहीं, तमाम का देखना है ना हमें। हाँ फ्रॉम जी। ओ। फ्रॉम कस्टमर फ्रॉम कस्टमर। ग्रुप बाय बिलिंग अंडरस्कोर कंट्री। अच्छा देखना, अब ये चलेगी नहीं, ये सारा का सारा ब्लैक में आ रहा है। उसकी वजह ये है कि ये ऊपर वाली क्यूरी से के साथ मिक्स हो गया। या तो ऊपर वाला ये सिलेक्ट टॉप वाला डिलीट कर दें, क्योंकि नीचे से हमने ब्रैकेट वगैरह हटा दिया ना, तो वो मिक्स हो गया है। उसको डिलीट कर दें। अच्छा, तो ये इसको चलाएं। ये क्या आ रहा है? बिलिंग ग्रुप बाय बिलिंग अंडरस्कोर कंट्री। सिलेक्ट काउंट ब्रैकेट बिलिंग अंडरस्कोर कंट्री। इसमें आ रहा है कि लेवल 16 स्टेट 1 लाइन 2 इनवैलिड कॉलम नेम बिलिंग कंट्री। स्पेलिंग चेक करें वहां पर क्या है। ये किस में था? कस्टमर में था ना? कस्टमर में ही है।
कंट्री है सिर्फ, बिलिंग कंट्री नहीं है। ओके, यस। कौन सी बात है? ओके, ये। ओके, यस। ये आ गई है नीचे। सही है ना, ये तो अब आपको ये ग्रुप है, कंट्रीज की बता रहा है कि कितने कंट्रीज ये का है। बता दिया कि किस कंट्री से आपके पास कितने कितने कस्टमर। कस्टमर है। अच्छा, अब इसके अंदर देखिए, अब इसके अंदर मुझे ये देखना है कि टॉप के अंदर और इसको कॉलम नेम भी आपने देना है, देख। सबसे ज्यादा बाय कंट्री में किया गया है, मुझे ये देखना है। तो हम्म। मैं इसको क्या कर दूंगा, इसी को कॉपी पेस्ट कर ले नीचे। यार ये लेफ्ट, ये कीबोर्ड गलत ले लिया। ये कंट्रोल पी होता है ना? कंट्रोल सी और कंट्रोल वी होता है, फिर वी कॉपी कर लिया है तो फिर वी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। पता नहीं, नहीं हो रहा ये। ये तो इसको ऑर्डर बाय, इसी के आ गई। हाँ जी, इसको ऑर्डर बाय। अच्छा अब देखिए, अब मुझे ऑर्डर बाय करना है, क्या नाम है, जो अभी हमारे पास रिजल्ट आया है, काउंट आया है, उसके हिसाब से करना है। लेकिन जी। उसका कोई कॉलम नेम नहीं दिया हुआ हमने, तो उसको कॉलम नेम दे देते हैं। इसको जो काउंट कंट्री है ना, इसको उसके बाद लिख दे एज स्पेस देके हाँ जी, हाँ जाओ। हाँ जी। एज नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल्स। स्पेस नंबर ऑफ सेल के अंदर अंडर स्कोर लगाइएगा। ओके। और फिर आगे ऑर्डर बाय के अंदर भी कर दे नंबर ऑफ सेल्स। ओके। ठीक है ना, इसको चलाएं, देखें क्या रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, तो इसमें देखें, क्योंकि जहां जिस मुल्क से एक एक दफा खरीदारी हुई है, तो वो हमारे पास पहले आ गए। एक दफा आ रहा है। इसके आगे लिख दें DESC। सेल्स के आगे DEST। DESC ओह, डिसे, ओके, डिसे। डिसेंडिंग के अंदर इसको कर लेते हैं। ओके, डिसेंडिंग। देखिए, यूएस से सबसे टॉप पे आ रहा है, तो यूएसए के कस्टमर सबसे ज्यादा है, यूएसए से बाइंग सबसे ज्यादा हुई है, तो कितना 11 दिखा रहा है, 13। 13 दिखा रहा है। उसके बाद क्या है, कनाडा, कनाडा के कितने दिखा रहा है, 8। 8 दिखा रहा है। ठीक है ना, तो अब देखें, तो ये हमारा डेटा, चूंकि हमारे पास एक मीनिंगफुल डेटा है, एक प्रॉपर प्रोफेशनल आप समझ लो डेटा है, तो उसमें हाँ जी। हमें हमने क्या करा है, हमने हम कस्टमर के टेबल से
ये पता करा है कि भाई सब हमारे पास, आप देखो कि किस कंट्री से कितनी खरीदारी हुई है, उसके अंदर आप क्या करो कि जो जब सबसे ज्यादा जहाँ पे खरीदारी हुई है वो मुझे सबसे पहले दिखाओ। अब जो खरीदारी जब तक आपने ऑर्डर बाय नहीं लगाया था तो उसने जो है वो अ, हाँ पहला दूसरा तीसरा यानी कि 1 2 3 के हिसाब से आपको दिखा रहा था कि ऑर्डर के अंदर आपको दिखा रहा था। फिर आपने उसको कहा, आपको कहा कि सबसे ज्यादा जिसमें हुई है, तो फिर आपने उसको डिसेंडिंग के अंदर कर दिया। डिसेंडिंग के अंदर किया तो जो सबसे ज्यादा नंबर था वो ऊपर आ गया, तो आपको पता लग गया कि यूएस के अंदर हुआ है। आप ये चाह रहे हो कि भाई ये डेटा, अब आप इस तरह से डेटा शो करवाना चाह रहे हो कि मुझे सिर्फ जो टॉप 10 के लोग हैं, यानी कि टॉप 10 खरीदारी जहाँ पे हुई है, सिर्फ उनके रिकॉर्ड्स चाहिए, ठीक है ना। हाँ तो इसी को कॉपी। कॉपी पेस्ट कर लें। हाँ जी। हाँ, तो उसके लिए हमारे पास क्या थी क्यूरी, एसक्यूएल सर्वर में हमने जो करी थी, टॉप 10 था। टॉप 10 था, हाँ जी। तो सिलेक्ट के बाद काउंट से पहले टॉप 10 लगाएंगे। सिलेक्ट टॉप 10। तो चलाएं। हम्म। ठीक है ना, तो देखिए आपके पास ये 10 लोग आ गए। अब ये हम्म। जो दोनों क्यूरीज हमने करी हैं, दोनों तीनों क्यूरीज हमने करी हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। इस तरह के काम आपको जो है ना करके देने होते हैं, और इसी काम का आगे आपको क्या बना के देना होता है, डैशबोर्ड बना के, वो आपको प्रेजेंटेशन बना के देनी होती है, समझे। जी। तो इसको जी। समझ थोड़ी सी इस बात को कि देखिए आगे जो कंपनी है, जो लोग बैठे हुए टॉप के ऊपर, जो जो आपको जो काम दे रहे होते हैं, तो उनको जो रिजल्ट चाहिए होता है वो इसी तरीके का चाहिए होता है। यानी कि अब उनका बिजनेस है, देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास किस जगह से सबसे ज्यादा बिजनेस जनरेट हो रहा है, किस कंट्री से हो रहा है, किस शहर से हो रहा है, ठीक है। हाँ उसके लिए उनको आपको इसी तरीके से क्यूरीज बनानी होती हैं, और इन्हीं क्यूरीज के बेस के ऊपर आगे आपके पास चार्ट्स बनते हैं। जी। ये डेटा जो अभी यहाँ पर हम नंबर्स में दिखा रहे हैं, यही डेटा आपको वहां पे दिखाना होता है इन टर्म्स ऑफ डायग्राम, इन टर्म्स ऑफ चार्ट, समझ रहे हैं, यानी कि विजुअलाइजेशन की फॉर्म के अंदर आपको वहां पे देना होता है। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए, और ग्रुप बाय की क्यूरीज और ज्वाइन की पूरी क्यूरीज आपको सबसे ज्यादा अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। डिलीट जी। अपडेट इंसर्ट का काम इतना नहीं होता है, और पूरी जॉब जिस तरह की हम टारगेट करना चाह रहे हैं उसके अंदर आपको वो इसी तरीके से डेटा मौजूद होगा। आपने सिर्फ क्या करना है, उसमें से डेटा फैच करके लेकर आना है, और आपको डेटा की विजुअलाइजेशन करनी है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी अच्छे से, तो फिर ये आप कर सकेंगे। तो इसके अंदर जो है ना, आप चाहे तो अभी, नहीं तो अभी अगर टाइम हमारा वो होगा तो फिर आप इसके अंदर ना नोट्स बनाएं, यानी कि इसके अंदर ही पूरी फाइल के अंदर ही लिख लें, या अपने पास कहीं और से नोट कर लें कि इसके अंदर बेसिकली हो क्या रहा है। तो जब जी। आपको ये समझ में आ जाएगी कि इसके अंदर क्या हो रहा है, और फिर इस तरह की क्यूरीज के ऊपर आपका थोड़ा हाथ साफ हो जाएगा, तो जी। आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। जी। इसी हाँ जी। तरीके से आप जाएं तो देखिए इनवाइस का टेबल है हमारे पास। जी। इनवाइस के टेबल के अंदर भी हम, हम्म। अब देखें यहाँ पे इसी तरीके से हमारे पास इनवाइस के टेबल के अंदर अमाउंट आ रहा है। अब लेट जी। से वही सारा काम मैं देखना चाह रहा हूँ, और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास सबसे ज्यादा जो अमाउंट है वो किस कंट्री से जनरेट हुआ है, और हाँ उसमें जी। से टॉप की 10 कंट्रीज कौन सी हैं, सही। कितना अमाउंट जनरेट हुआ है ये देखना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और काउंट है टॉप 10।
और कितना अमाउंट जनरेट हुआ है किस कंट्री से, और उसमें फिर टॉप 10 की कौन सी कंट्रीज है। तो ये जरा उस वाली क्यूरी को देखकर या तो उसको कहाँ कॉपी पेस्ट कर लें और फिर चेंजेस कर लें। वो गई कहाँ फेंकी हुई? ओके, सिलेक्ट काउंट। और इसमें हम्म, आप कह रहे हैं कि कहाँ से ज़्यादा पैसे जनरेट हुए हैं? जी कहाँ से। तो काउंट की कंट्री की जगह टोटल आएगा आई गेस। कंट्री की जगह टोटल आएगा। टोटल एज नंबर ऑफ, एज क्या करूँ, अमाउंट कर दूँ? टोटल टोटल सेल। टोटल सेल कर दो, टोटल अंडरस्कोर सेल कर दो। ओके, कंट्री टोटल फ्रॉम टोटल फ्रॉम, ये किसमें हम इनवाइस, फ्रॉम इनवाइस आएगा ना ये? जी इनवाइस ग्रुप बाय, ग्रुप बाय इनवाइस। अच्छा, आप देखें इधर हमने जो है ना काउंट तो टोटल पे लगा दिया। हाँ जी। उसके बाद जो दूसरा कॉलम हमें लेना है ना जिसको ग्रुप करना है, वो हाँ टोटल जी, नहीं है, वो टोटल नहीं है। उसके बाद जिसको हमने ग्रुप करना है वो कॉलम है हमारे पास बिलिंग कंट्री। ठीक है। बिलिंग का। काउंट टोटल एज टोटल सेल्स तो सही है, उसके बाद टोटल नहीं आएगा। अच्छा, ग्रुप उसके बाद आएगा। बिलिंग कंट्री आएगा शुरू के वो अंदर। नहीं। हाँ जी। हाँ, यहाँ पर भी बिलिंग कंट्री आएगा। ओके। ऑर्डर हटा दें। ऑर्डर सही है। अब यहाँ पर भी इसी तरह से ये जो दूसरा टोटल दिया हुआ है ना ये हटा देगा, बिलिंग कंट्री आएगा टोटल सेल्स के बाद, हाँ, कॉमे के बाद। ओके, ये टोटल सेल के बाद बिलिंग अंडरस्कोर कंट्री। टोटल सेल्स तो सही था, सही था। हाँ। हाँ जी। सेल्स सही था, उसके बाद जो टोटल है ना उसको बिलिंग कंट्री कर दें। ओह यस। फ्रॉम इनवाइस ग्रुप बाय बिलिंग कंट्री ऑर्डर बाय टोटल सेल्स। ये डिसेंड रहने दो। हाँ डिसेंडिंग रहने दें ताकि फिर हमें वो टॉप का दिखाएगा ना। ओके। ठीक है ना। तो फिर देखिए यूएस से कि हमारे पास सबसे ज्यादा सेल हुई है यूएसए के अंदर, और चूंकि उसके कस्टमर भी ज्यादा थे तो सेल भी उसकी ज्यादा है। तो कितने दिखा रहे टोटल? 131। $131 की हमारे पास के अंदर सेल हुई है। कनाडा दूसरे नंबर पर है, फिर ब्राजील है, फिर फ्रांस है। इस तरीके से आपके पास दिखा रहा है। हाँ जी। और यहाँ पे लेकिन हमें हमें सिर्फ टॉप के 5 चाहिए। जी, टॉप 5 के चाहिए तो टॉप 5 कर ले इसको। काउंट के बाद टॉप 5। काउंट के बाद नहीं, काउंट से पहले आए। काउंट सिलेक्ट टॉप 5, काउंट। ये यूएसए 131, कनाडा 76, टॉप 5 दिखा।
समझ रहे? तो ये देखिए हमारे पास टॉप 5 के निकल आए ये, तो टॉप 5 कंट्रीज निकल आई जिनके पास सबसे ज्यादा जो है अमाउंट की टर्म्स के अंदर हमारे पास सेल जनरेट हुई है। अगेन हम्म। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। देखिए जो सारा का सारा जो कंपनीज का इंटरेस्ट होता है वो तमाम इन्हीं तरह की चीजों के अंदर ही, और इसी तरह की चीजों को देखते हैं, इसको मुख्तलिफ अंदाज से देखते हैं, किस कंट्री से सेल ज्यादा हुई है, किस स्टेट से ज्यादा सेल हुई है, हम्म। तरह के लोगों से ज्यादा सेल हुई है, कम जी। सेल कहाँ पे हुई है, ये यही तमाम चीजें होती हैं जो घुमा फिरा के किन डेट्स में ज्यादा सेल हुई है। तो इसी तरह की तमाम चीजें होती हैं जिनको हम, कौन से जॉनरे के म्यूजिक सबसे ज्यादा सेल हुआ है। तो क्योंकि म्यूजिक स्टोर है तो इसलिए यहाँ पर हम इसी तरह की बात कर रहे हैं। अगर कोई और बिजनेस होता तो फिर उसमें और चीजें होती हैं और कैटेगरीज होती। तो किस आर्टिस्ट की सबसे ज्यादा सेल हुई है, ठीक है ना? जी। तो यही तमाम चीजों को हम देख रहे होते हैं और इन्हीं तमाम चीजों की ग्राफ्स बना रहे होते हैं। इसी इन्हीं तमाम चीजों के बेस पे कंपनी आगे अपने डिसीजन ले रही होती है और जो है ना चीजों को देख रही होती है। अब देखें, करीब तो हमने ये सिर्फ 2-3 क्यूरीज हैं अभी, लेकिन ये सारी बहुत ज्यादा ना इम्पोर्टेंट है, ठीक जी। है? तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ना ये देखें, ये ग्रुप बाय थोड़ा सा ट्रिकी है। अब जैसे इसके अंदर मैंने ग्रुप बाय के अंदर जो दोनों कॉलम थे वो अलग अलग लिए, यानी कि जी। हमें देखना देखना तो हमें जो है वो टोटल था, टोटल का हमें काउंट चाहिए था। अच्छा यहाँ पर भी ना काउंट आपने गलत करा है, काउंट नहीं करना था, हमें सम करना था, इसको सम कर दें। इसी को कम कर दूं या नीचे आके भी करूं? इसी को कर दें सम। काउंट में तो ये वही काम हो गया जो हमने पुराना किया था ना, हमें सम चाहिए, ओ ठीक है ना? ऐसे ही। तो सम के अंदर ये हमें सेल्स का सम करके हाँ बता जी। रहा है। हाँ जी, $1,040,535 सही। है ना? तो ये हमें हम्म। ये उसका सेल्स का सम करके दिखा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है। पुरानी वाली क्यूरी के अंदर हमने दोनों कॉलम सेम लिए थे क्योंकि एक जगह हमें सिर्फ काउंट करना था, तो काउंट में हाँ हम कोई सा भी कॉलम ले लेते। जी। समझ रहे हैं बात? पुरानी हाँ जो जी। इस वाली क्यूरी थी उसमें हमने काउंट करना था। आप जाइएगा पुरानी उसमें, जिसके अंदर हम वो कंट्रीज को काउंट कर रहे हैं, उसमें जाइएगा पुरानी क्यूरी ये। में, इसके बराबर वाले में होगा, हाँ सर जी। है ना? अब इसमें देखें, मैंने काउंट कंट्री करा है और आगे फिर दोबारा कंट्री लिया हुआ है, ठीक है ना? हाँ तो जो जी। काउंट वाला है वो मैं चेंज भी कर सकता हूँ, कॉलम मैं कोई और सा भी कॉलम ले सकता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ गिनती करनी है। जी। ठीक है ना बात? कि नंबर ऑफ रॉस कितनी है। फिर ग्रुप हाँ। किसका बनाना है? ग्रुप मुझे कंट्री का बनाना है, तो आगे मुझे कंट्री लेना लाजमी था क्योंकि मुझे हाँ जी। ग्रुप ग्रुप बाय ग्रुप किसका बनाना है? कंट्री का बनाना है। बात जी। समझ रहे हैं? काउंट के अंदर मैं जी। कोई सा भी कंट्री ले, कोई से भी कॉलम ले लेता, वो काउंट करके मुझे दे देता है नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। ग्रुप किसका बनाना है? मुझे कंट्री का बनाना है, उस ग्रुप के अगेंस्ट मुझे काउंट करना था, तो मैं कोई सा भी कॉलम लेता, रिजल्ट सेम आता। यहाँ पे सेम क्या? मतलब अगर डॉलर अमाउंट भी ले उसकी जगह ये जोन सी बिल्कुल, है। हम हाँ है डॉलर भी ओके। कुछ भी ले लेते तो रिजल्ट हम्म। सेम आता है, क्योंकि वो जो शुरू वाला जो काउंट है ना कंट्री का, वो सिर्फ काउंट करने के लिए है। तो जी। अगर कहीं पे नल वैल्यू नहीं है तो वो एग्जैक्टली सारे कॉलम आपको एक जैसे ही काउंट करके देगा। अच्छा, सही। दूसरे दूसरी वाली क्वेरी के अंदर जाइएगा दोबारा, जो अभी हमने करी है। इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसके अंदर मुझे पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ सेल हर कंट्री की कितनी कितनी हुई है। तो उसके जी। लिए तो मुझे आपको सम करना पड़ेगा टोटल का, और उसके बाद चूंकि मुझे कंट्री वाइज देखना है, तो फिर मैंने हाँ उसको जी। क्या करा है, उसको बिलिंग कंट्री करा है, ठीक है? हाँ जी। उसको मैंने बिलिंग कंट्री करा है। यहाँ पर मुझे सेल के हिसाब से, यानी कि काउंट नहीं करना था मुझे, मुझे कंट्रीज को ग्रुप के अंदर लेकर आना था और हाँ फिर ये जी। देखना था कि हर कंट्री के अंदर कितनी सेल हुई है, जी। ठीक है ना? तो मैंने बिलिंग कंट्री ले लिया और उसको आगे बिलिंग कंट्री यहाँ पर शुरू में इसलिए दिया क्योंकि आगे उसको मुझे ग्रुप करना था। और क्या कर लिया, टोटल के ऊपर सम का फॉर्मूला लगा दिया। तो वो क्या करेगा, बिलिंग कंट्री को ग्रुप बनाएगा और ग्रुप के हिसाब से क्या करेगा, टोटल को सम कर देगा। टोटल को सम कर ओके। तो हम्म। यहाँ तक हो गया। फिर क्या मुझे देखना था, मुझे देखना था कि भाई
अगर मैं इसमें ऑर्डर बाय नहीं लगाता तो जो सबसे कम सेल हुई थी वो कंट्री ऊपर आ रही होती। तो मैंने जी। ऑर्डर बाय लगा दिया टोटल सेल्स के ऊपर। जो मेरा अलग से कॉलम मैंने बनाया था उसको DESC दे दिया। डिसेंडिंग देने से क्या हुआ उसने, कि हाईएस्ट वैल्यू को ऊपर कर दिया। हाँ जी। समझ तो रहे हो अगर उससे। लोअर वैल्यू ऊपर लेके आनी हो, उसका डिसेंडिंग की जगह दूसरा कौन सा है? डिसेंडिंग हटा दे, डिसेंड बाय बाय अच्छा, डिफॉल्ट डिसेंडिंग सिर्फ। असेंडिंग होता है। हटा के चला के देख, कॉपी पेस्ट करके इसको हटा दे। अच्छा, डिसेंडिंग को हटा दो। ऐसी बंदी छे। ठीक है ना। ओह हाँ जी। समझ रहे हो। तो अब ये जो सबसे कम सेल जिन कंट्रीज में हुई है वो आपको दिखा रहा है। ठीक है ना। जी। तो ये भी काम की क्यूरी है। ये भी इस तरह के भी रिकॉर्ड ऑब्वियस सी बात है आपको देखने होते हैं कि लीस्ट बिजनेस कहाँ पर हुआ है, हम्म। या लीज बिजनेस किन कंट्रीज के अंदर हुआ है, ये भी आप चेक कर रहे होते हैं। तो इस क्यूरी को भी लिख लें। तो आप देखिए काम ये कीजिएगा कि एक तो ये ना इस दोनों की आपको टाइम मिले तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दूसरी बात ये कि आप कम से कम ये जरूर कर लीजिएगा कि इसको आप अपने पास इन तीनों क्यूरीज को जो हमने तीनों चार